हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के एजुकेशन में। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक रिकैप लिया था फाइनेंशियल प्लानिंग का। उससे प्रीवियस वीडियो में हमने उसको डिटेल एक्सप्लेन किया था आपके सामने। और प्रीवियस वीडियो जो हमारी जो अभी जो ये वीडियो है ये केस स्टडी की, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अराउंड 20 क्वेश्चंस किए थे शायद, ठीक है। और उस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझा था। और फिर आगे हम इस वीडियो में केस स्टडी के साथ, जैसा कि हमने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। सोमनाथ लिमिटेड है जो एंगेज है एक बिजनेस में, किसके, और बिजनेस किस चीज़ का, उसका एक्सपोर्ट करना है उसको, गारमेंट्स। इन द पास्ट, वो अपनी मतलब पास्ट देख के कह रहा है, द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैड बीन अप टू द एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। कुछ एक्सपेक्टेशन बता दिए पास्ट को देख के। इन लाइन विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी the company decided to upgrade its machinery. For this, the finance manager Dalmium estimated the amount of funds required and the timing. This will help the company in linking the investment and the financing decision on a continuous basis. मैं आपको समझाता हूँ हिंदी में। ये कह रहा है, इससे हमें पास्ट के कुछ वो देखिए, एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि ना जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला है, कि उसको लग रहा है इससे हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो फाइनेंस मैनेजर हमारे डालमिया भी है, तो ये भी एस्टिमेट करते हैं कि चलो हमें फंड की कुछ रिक्वायरमेंट है और वो भी सही टाइम पे में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो ये कर रहा है, हेल्प कर रहा है कंपनी किस चीज़ में, लिंकिंग करने में, इन्वेस्टमेंट में, लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो, अब जिस बच्चे ने वो वीडियो देख रखी है ना, उसके माइंड में सबसे पहला आंसर आया कि इसने फाइनेंशियल प्लानिंग करी है। क्यों? तो कि जो पूरा कीवर्ड है ना यहाँ से, लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंसिंग डिसीजन, ये मैंने कीवर्ड बताया था कि हमारा अगर ये कीवर्ड आए तो पक्की बात है यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग ही डिस्कस हो रहा है, ना ही यहाँ पे कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस हो रही है, ना ही यहाँ पे कोई फाइनेंशियल डिसीजन डिस्कस हो रहा है। यहाँ पे जो डिस्कस हो रहा है वो क्या हो रहा है, फाइनेंशियल हमारी प्लानिंग डिस्कस हो रही है। Dalima therefore began with the preparation of a sales forecast. अब वो सेल्स को फोरकास्ट कर रही है। For the next 4 year, he also collected the relevant data about the profit estimation in the coming year. और वो सारे डाटा इकट्ठे करेंगे, पिछले साल कितने प्रॉफिट हुए, इस साल कितने प्रॉफिट होंगे, आने वाले सालों में कितने प्रॉफिट होंगे। By doing this, he wanted to be sure about the availability of funds from the internal sources of the business. वो ये सोच रहे कि हमारे पास पैसे पड़े। मैंने कहा था ना, हम फाइनेंस एक्टिविटी जब करते हैं तो हम बाहर नजर मारते हैं कि डेट कितना ले, इक्विटी कितना ले, पर भाई कंपनी अगर इतने साल से मार्केट में रन करे तो उस पर उसके तो कुछ पैसे होने चाहिए। तो इस सारे प्रॉफिट को एस्टिमेट करके ये देखना चाह रही है कि हमारे इंटरनल फंड से हमारा काम हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। और फॉर द रिमेनिंग फंड्स ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट अल्टरनेटिव सोर्स फ्रॉम आउटसाइड। और कह रहा है अगर तब भी कुछ फंड बच जाते हैं जिसकी और रिक्वायरमेंट है, फिर वो बाहर की तरफ झाँकेगा कि चलो मैं बाहर से ट्राई लेने की सोचता हूँ। क्या रखा है यहाँ पे, आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल डिस्कस, कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है द अबव पैरा। ऑल्सो स्टेट द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव बाय द यूज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, सो आइडेंटिफाई। अब देखो ये कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। तो बच्चे कह रहे हैं 3 मार्क्स का है सर, और जिन बच्चों ने पढ़ रखे उन्हें पता है कि भाई ऑब्जेक्टिव तो 2 होते हैं, तो हम उन 2 को कैसे लिखेंगे हमें 3 मार्क्स मिल जाए। सबसे फर्स्ट आपको ये बताना ही है कि क्या कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बताएंगे फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप फाइनेंशियल प्लानिंग को एक्सप्लेन कर दो इन्हीं के कुछ कीवर्ड को लेकर, ठीक है। तो आपको इससे 1 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा नंबर आप पहला ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लो, तीसरा नंबर आप दूसरा ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लो। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखो, मैं आपको आंसर रिवील करने से पहले आपको आंसर बता रहा हूँ, बाद में आप आंसर की लैंग्वेज को देखना और फिर खुद और डिटरमाइन कर लेना थोड़ा बहुत कि आपको कैसे आगे की तरफ और क्वेश्चन को हैंडल करने हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, कि सबसे पहले हम फंड को कहाँ से लाएं, सबसे पहले हम फंड को कहाँ से लेकर आए, ठीक है। ये बताता है मतलब कि सॉरी ये मैं आपको फाइनेंस डिसीजन बता रहा था। इसमें क्या होता है, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास फंड हमेशा अवेलेबल होना चाहिए एट अ राइट टाइम व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो हम पहले करते हैं जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हमारे पास फंड पड़े होने चाहिए। इसे ही कहते हैं इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। इसका पहला उद्देश्य होता है कि हमारे पास फंड पड़े होने चाहिए। इसका दूसरा उद्देश्य ये होता है कि ना ही फंड ज़्यादा हो और ना ही फंड कम हो, शॉर्ट भी नहीं होने चाहिए और एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। फंड दोनों ही नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो ये 2 इसका ऑब्जेक्टिव था। तो आपको इसमें पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखो पहले इसने क्या लिखा है, फाइनेंशियल प्लानिंग, इसको ही लिखते 1 नंबर में लिखा। बताओ कितना छोटा टर्म लिखा है इसने, और ये टर्म हमने कैसे पता कर लिया था, फटाफट देना, पूरी हिस्ट्री को हमने ध्यान से देखा भी नहीं, मैंने तो आपको सामने एक्सप्लेन भी कर दिया। पर अगर जो हमारे स्मार्ट बच्चे जो क्लासेस लेते हैं उन्हें क्या सिखाया जाता है कि आप सिर्फ कीवर्ड पकड़ो और कीवर्ड से आप आंसर एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि बीएसटी में केस स्टडी पढ़ना ही आपके लिए 10-12 मिनट ले जाता है आपके, ठीक है ना। तो ऐसे अगर 5-6 केस स्टडी आगे आपको समझना, उसके आंसर को लिखना, तो अराउंड एक केस स्टडी आपको 15 मिनट ले लेती है। तो आप पे टाइम कितना होता है एग्जाम में, 120 मिनट्स होते हैं। तो अगर आप 5 केस स्टडी आगे तो 75 मिनट तो आपके इसी में चले जाएंगे, है ना, नुकसानदायक है। इसलिए तो हम कीवर्ड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं।
अब इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे रखे हैं। पहला क्या होता है, अवेलेबल है फंड जब भी इसकी रिक्वायरमेंट हो, जो मैंने बताया। दूसरा क्या होता है, ऐसे अननेसेसरी फंड नहीं आना चाहिए, रेज होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जिस भी बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया था लाइक कर दें, प्यार से कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब हम बिल्कुल रेगुलर डेली बेसिस पे 2-3 वीडियो आपके लिए, जिसमें आप डेली के 60 क्वेश्चन एवरेज 15 to 70 20 मिनट में कवर करेंगे। ऐसी वीडियोस आपके सामने हम लेके आएंगे। तो आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन हम बहुत हार्ड करवा देंगे, जिससे कि आप बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में और अकाउंटेंसी में अच्छे मार्क्स ले सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा कि रामनाथ लिमिटेड है, डील करता है इंपोर्ट में। वो वाला किसमें करता था, एक्सपोर्ट में करता था, ये इंपोर्ट में कर रहा है। जिसको खाली कन्फ्यूजन बनाते हैं बच्चों के सामने। इंपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड आइटम्स इन बल्क, बल्क में मंगवा रहा है ऑर्गेनिक फूड आइटम्स को। द कंपनी सेल्स द आइटम्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज इन अट्रैक्टिव पैकेजेस, और कंपनी को मतलब स्मॉलर सी क्वांटिटी बेचती है उनको अच्छे खासे पैकेज में। परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैज़ बीन अप टू एक्सपेक्टेशन, ठीक है, जो कंपनी के परफॉर्मेंस है ना उसकी एक्सपेक्टेशन इन द पास्ट, कीपिंग अप विद द लेटेस्ट पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। ये कहना चाहता है कि भी पैकेजिंग के लिए ना बिल्कुल अच्छी खासी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाना चाहता है। द कंपनी डिसाइडेड टू अपग्रेड इट्स मशीनरी, ठीक है, ये सोचा अगर हम अच्छे से और अच्छे पैकेट बनाएंगे और मॉडर्न तरीके से बनाएंगे, हमारा टाइम बचेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी हमारी, तो हमारी कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। तो इसलिए क्या कहना चाहती है, मशीन को मॉडर्न करना चाहती है ये। फॉर दिस द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी, जो फाइनेंस मैनेजर है कंपनी का, मिस्टर विक्रांत धुल, एस्टिमेटेड द अमाउंट ऑफ द फंड रिक्वायर्ड एंड द टाइमिंग, ठीक है ना। इसमें भी इनका कोई फाइनेंस मैनेजर है विक्रांत जी, और विक्रांत जी ये करते हैं, देखते हैं कि रिक्वायर हो फंड और एक टाइमिंग पे हो। फिर दोनों की पॉइंट रिक्वायर हो और द टाइम, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रही है। दिस विल हेल्प द कंपनी लिंकिंग, वापस देखो पूरा पूरा कीवर्ड आपको दिया है। उतनी सारी केस स्टडी का हमें कोई फायदा नहीं है, कि हमने बच्चे स्मार्ट बच्चे ने क्या पढ़ा जाए, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। दो तरह के काम होते हैं, एक तो गधा मजदूरी करना होता है और एक स्मार्ट वर्क करना होता है। तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क करना, कि आप सिर्फ की पॉइंट को पकड़ लीजिए। जैसे यहाँ पे की पॉइंट का लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पे क्या की पॉइंट है, लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट, ये देखो जिस लाइन पे ये हाईलाइट हो रहा है, लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, ये है की पॉइंट। तो इस की पॉइंट को हम कैच करते हैं और आंसर अपना कर लेते हैं। फिर आप इसमें फिर से रखे हैं, इसलिए क्या करता है, सेल की फोरकास्ट करता है, 4 सालों में कितना प्रॉफिट होगा, आने वाले सालों में कितना प्रॉफिट मैं रिटेन कर पाऊंगा, कब अवेलेबल होगा, किस टाइम पे अवेलेबल होगा, ये सारी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं इतना आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप ये खुद पढ़ लो, जो मैंने रिजल्ट बता दिया आपको, रिजल्ट क्या निकलेगा, आपका कंक्लूजन भी वही निकलेगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आते हैं क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है। अब पैरा ऑल्सो स्टेट 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, 2 इंपॉर्टेंस बताओ, इसकी तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस पड़ी थी हमने। देखो मैं आपको तो बताता हूँ, ये हमें शौक से बचाता है, सेंसिटिविटी से बचाता है, ठीक है, अच्छा खासा कॉम्पिटिटिवनेस देता है हमको। तो फाइनेंशियल प्लानिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्सप्लेन एनी 2, हम कोई से भी 2 एक्सप्लेन कर देंगे, जो हमने अभी पिछले डिस्कस कर रखे थे अपनी वीडियोस में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर अफेक्ट। तो हमने अभी क्या करे हैं, हमने 2 केस स्टडी कवर करी हैं, और ये 2 केस स्टडी पूरा रिजल्ट था फाइनेंशियल प्लानिंग का। फाइनेंशियल प्लानिंग से लिख के ले लो, इससे बाहर कोई भी केस स्टडी का रिजल्ट नहीं जाने वाला है। इस कंक्लूजन सारी केस स्टडी का वही निकलेगा अगर वो फाइनेंशियल प्लानिंग से है तो। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ही केस स्टडी को पेस्ट किया है, हमने और स्लाइड नहीं बनाई है केस स्टडी की, तो आप इससे ही प्रिपेयर कर लो अपने आप को। और मैंने अगर आपको रिकैप करना है और ब्रीफ में समझना है, तो आप हमारे प्रीवियस जो 2 वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आपको, जो कि हमारा होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है ना।